हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्ठी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। स्वाध्याय का जीवन में क्या महत्व होता है, कल समझा था। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? स्वाध्याय से ही हमारा जीवन सुधरता है, सही दिशा की ओर बढ़ता है, बुराइयां हमारी घटती हैं, अच्छाइयां प्रकट होने लगती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। स्वाध्याय की जब हम परिभाषा देखते हैं तो स्वाध्याय क्या कहलाता है? आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, ज्ञान भावना आलस्य त्याग इति स्वाध्याय। ज्ञान की भावना और आलस्य का त्याग, प्रमाद का त्याग करके ज्ञान की भावना से अपने आप को भरते चले जाना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी जो होता है वह व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति को भी बांधने वाला हो जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है, तो निरंतर ज्ञान भावना में लीन है, अपने उपयोगों को ज्ञान में ही लगा करके रख रहा है, तीर्थंकर कैसे बन जाता है? कभी आपने सोचा ज्ञान भावना में लगाने का अर्थ होता क्या है आखिर? ज्ञान भावना में लगाने का अर्थ है कि जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, उसी में डूब जाना, राग द्वेष को छोड़ करके उससे ऊपर उठ करके अपनी परिणति को ज्ञानमय ही बना लेना। जब जब व्यक्ति राग द्वेष से भरा हुआ होता है, कषायों से भरा हुआ होता है, तब तब नियम से वो हिंसक ही माना जाता है। अहिंसा धर्म को पालने वाला ये जीव राग द्वेष का त्यागी होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वह विकल्प करने वाला नहीं होता। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग या यूं कहें ज्ञान भावना का अर्थ ये नहीं समझना कि दिन भर शास्त्र पढ़ते रहना। बहुत सारे लोग दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन उनका पढ़ना नहीं कहलाता है। पढ़ने का अर्थ सिर्फ आंखों को गड़ा करके शास्त्रों की पंक्तियों को देखते रहना नहीं होता। ज्ञान भावना वाला व्यक्ति जो पढ़ता है उसे आत्मसात करने वाला होता है। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, जैसे गाय दिन में खाती है, सार में बैठ कर के संध्या काल से वो जुगाली करती है।
जो दिन भर उसने चारा आदि खाया है, खली आदि खाई है, पहले तो खा लेती है, फिर शांति से बैठ कर के उसे चर्वण करती है, चबाती है, अपने मुख में ला कर के दांतों के माध्यम से लार मिला कर के वो जुगाली करती है। जुगाली करने के पश्चात ही खाए हुए उस भोज्य पदार्थ का रस बनता है और वह दूध की मात्रा अधिक पैदा होती है। जैसे अन्न यदि खाया तो जाए और पचे ना, उसकी क्या कीमत होती है। कुछ लोग होते हैं खाते बहुत है, खाने में कोई कमी नहीं और खाना भी बहुत अच्छा रहता है, भोजन उनका बड़ा अच्छा होता है, पौष्टिक भोजन, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट्स, घी वाला भोजन, पकवान वाला भोजन, फिर भी उनके शरीर में लगता ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? जैसा वो खाते हैं मैक्सिमम उसमें वेस्टेज के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो भोजन को ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो खाया है उसे पचाना महत्वपूर्ण होता है। जो अच्छे से पचा लेता है वो रूखा सूखा भी खाए तो उसके शरीर को बहुत अच्छे से वो लग जाता है। और जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, पौष्टिक भोजन भी उसके शरीर को नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? पाचन शक्ति कमजोर क्यों होती है? पता है रीजन उसका? अब आप लोग कहोगे कि महाराज जी शरीर ही ऐसा मिला है। नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से बताते हैं, पाचन शक्ति उसकी कमजोर होती है जिसका मन कमजोर होता है। मेडिकल साइंस कहता है स्टमक हमारा सेकंड ब्रेन होता है, दूसरा मस्तिष्क हमारा स्टमक होता है, पेट होता है। एक ही मस्तिष्क नहीं होता है। हमारे पूरे पेट का जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो लीवर, वो आते हैं, स्टमक, पैनक्रियास, सारा सिस्टम एक प्रोग्राम के अनुसार चलता है। तो जिसका मन हमेशा उलझा हुआ रहता है, चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, हमेशा जो निराशा में डूबा रहता है, नियम से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक रहता है। जो भी आँव के शिकारी होते हैं, आँव एक रोग होता है, सुना है आपने नाम? अथवा एलोपैथी में उसे कहा जाता है IBS। IBS उसका नाम है। एक ऐसा सिंड्रोम जिससे वो भोजन पचता नहीं है। खाया हुआ भोजन बिना पचे शरीर के बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक उनका हो जाता है जिनकी मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति कमजोर होती है और जो इधर उधर के विचारों को अपने मन में हमेशा लाते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं, जिनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत वीक होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा निराशा में डूबे हुए रहते हैं, एंजाइटी लेवल जिनका बहुत हाई रहता है, जो बहुत जल्दी जल्दी डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जिनका वीक रहता है, ये सारे के सारे रीज़न हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक बनाने के।
कहने का मतलब मन के अनुसार ही हमारा पेट होता है, मन के अनुसार ही हमारा तन होता है। तो यदि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मेडिकल विज्ञान कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहला अच्छा बनाना सीखें। और मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है जो जैसा पढ़ता है उसके अनुरूप वो आचरण में ढालता है। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या कहा? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। खाया हुआ अन्न बिना पचा जैसा होता है, पढ़ा हुआ वो स्वाध्याय बिना आचरण में उतरा जैसा होता है। अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं और आचरण में नहीं उतार रहे हैं तो ठीक वैसा ही है। अन्न तो बहुत जा रहा है, आहार तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाना सीखें। वो दो तरीके से बनता है, फिजिकल वर्कआउट करने से और उससे भी महत्वपूर्ण मन को स्वस्थ बनाने से। मन का स्वस्थ होना राग द्वेष की कमी से होता है। मन का स्वस्थ होना विकल्पों की कमी से होता है। मन का स्वस्थ होना टेंशन नहीं लेने से होता है। मन का स्वस्थ होना एक्सेप्टेंस लेवल जिनका हाई होता है उससे होता है। स्वीकार्य का भाव जिसके हृदय में होता है, डिनाइल मोड में जो हमेशा नहीं रहता है, जो रिजेक्ट नहीं करता है, जो भी उसके साथ घटता है बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अपने ही कर्म का उदय मान करके विपाक विचय धर्म ध्यान को करते हुए जो स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति विकल्पों से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। चिंता उसे घेरती नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है। तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञान भावना अर्थात अथवा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, उसका अर्थ किताबें और शास्त्र बहुत अधिक पढ़ना नहीं है। उसका अर्थ है जो पढ़ा है उसे चिंतन की धारा में लेकर के आना है और आचरण की धारा में लेकर के आना है। यदि वो हमारे चिंतन में आ गया तो समझना हम जुगाली कर रहे हैं, और जहाँ जुगाली हो जाएगी तो खाया हुआ अन्न और पड़ा हुआ मन व्यवस्थित रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कितने लोगों का डाइजेशन पावर वीक है? जिसकी सोच अच्छी होती है उसकी शौच अच्छी होती है। आयुर्वेद के हिसाब से बता रहे हैं। और जिसकी सोच अच्छी होती है वह निर्विकल्प रहता है। जिसकी सोच अच्छी होती है वो ज्ञान के फल को पाने वाला होता है। जिसकी सोच अच्छी होती है वह उस ज्ञान को आत्मसात करने वाला होता है। शास्त्र में वो पढ़ता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ है अपने आप को विकल्पों से मुक्त रह करके जीवन जीने की कला। अभीक्ष्ण ज्ञानों का उपयोग का अर्थ है विकल्प वाली परिस्थिति में भी निर्विकल्प रहना, टेंशन वाली स्थिति में भी टेंशन फ्री रह करके जीना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में विकल्प वाली परिस्थिति पैदा नहीं होंगी, जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये नहीं समझना। प्रतिकूलता तो आएंगी। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें प्रतिकूल आहार भी मिले तो पचा लेते होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि
जैसा वो चाहते वैसा ही आहार मिले तो पचा पाते हैं। प्रतिकूल आहार को भी पचाने की क्षमता उनके भीतर होती है। तेज हो मिर्ची वाला तो भी पचा लेते हैं, गरिष्ठ हो तो भी पचा लेते हैं, और लाइट हो तो भी पचा लेते हैं, और इवन थोड़ा बहुत कच्चा जैसा हो तो भी पचा जाते हैं। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है वो पत्थर भी खा ले तो पचा जाता है, होता है ना? ऐसा कौन होता है? देखना, जो पूरा का पूरा खाया हुआ अन्न पचा लेता है वो कौन होता जानते हो? उसका कभी निहार नहीं होता। जो ग्रहण करते हैं वेस्टेज जीरो, जीरो वेस्टेज। जो भी अन्न ग्रहण किया पूरा का पूरा कैलोरीज के रूप में, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। जितने महापुरुष होते हैं तीर्थंकर भगवान, उनका निहार नहीं होता, उनके शरीर से मल नहीं निकलता। हर सामान्य व्यक्ति का निहार होता है, लेकिन उनका क्यों नहीं होता? अब आपको कि पुण्यशाली जीव हैं, पुण्य के योग से ऐसा शरीर मिला है। क्यों उन्हें ऐसा शरीर मिला? चूंकि पूर्व में उन्होंने ऐसी साधना की थी, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी थे वे। जो भी वह पढ़ते थे उसे आत्मसात कर लेते थे। शास्त्र का हर वाक्य, हर शब्द उनके जीवन में स्पष्ट रूप से घटित होता हुआ दिखता था। वो जो पढ़ते थे अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को भरने के लिए नहीं पढ़ते थे, वे जो पढ़ते थे जीवन को उस रूप ढालने के लिए पढ़ते थे। एक एक शब्द जो उन्होंने अभीक्ष्ण ज्ञानों के उपयोग के रूप में ग्रहण किया, अपने जीवन में उसे उतारा था। और ऐसी साधना का परिणाम तीर्थंकर प्रकृति को उन्होंने बांधा था। और जब वह तीर्थंकर प्रकृति बंध गई, उसके परिणाम स्वरूप जो शरीर उन्होंने पाया, इतना स्वस्थ शरीर पाया कि जो भी आहार जाता वह पच जाता, कुछ भी नहीं बचता। ऐसा क्यों? वर्तमान में वे हमेशा समता में जीते थे, निर्विकल्प होकर के जीते थे, कभी निराश नहीं होते। राग द्वेष का भाव जिन्हें नहीं पैदा होता था, वे कभी उलझन में नहीं रहते थे, वे कभी डरते नहीं थे। अर्थात उनकी मानसिक दशा हमेशा उच्चतम स्तर पर रहती थी। तो जिसकी मानसिक दशा उच्चतम स्तर पर रहती है, उसी का खाया हुआ अन्न पूरे शरीर को लगता है। और यदि वेस्टेज होता भी है तो बड़ा मिनिमम वेस्टेज होता। तो शरीर उसका स्वस्थ, तन उसका स्वस्थ होता है जिसका मन स्वस्थ होता है। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वाला जीव हमेशा मानसिक रूप से बड़ा स्वस्थ रहता है। तो स्वाध्याय की परिभाषा क्या है, समझ में आ रही? स्वाध्याय क्या होता है? ज्ञान, भावना, आलस्य त्याग। ऐसी भावना, पढ़ने वाली भावना नहीं है वहां, आचरण में डालने वाली भावना, आचरण में उतारने वाली भावना। ऐसा स्वाध्याय कार्यकारी होता है। आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा कहते थे, बहुत नहीं पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ रहे हो उसे बहुत बार पढ़ो। जब जब भी परीक्षण पर्व आता था,
आचार्य भगवान उन 10 दिनों में तत्वार सूत्र के 10 अध्याय की व्याख्या करते थे। अब ब्रह्मचारी अवस्था से उन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा, सरवार सिद्धि, उस ग्रंथ की टीका पढ़ी, सब कुछ आचार्य भगवान को कंठस्थ हो गया था, याद था। लेकिन पर्युषण पर्व आने के पूर्व आचार्य भगवान सरवार सिद्धि ग्रंथ को खोल करके वापस पढ़ते थे। बड़ा आश्चर्य होता था, जब आचार्य भगवान को सारा ज्ञान है ही, सब कुछ याद है, समझ में सब कुछ है, इतने वर्षों तक उन्होंने समझाया है, इतने वर्षों से समझाते हुए आ रहे हैं, 55 वर्ष और ब्रह्मचारी अवस्था की और, फिर भी वो बार बार क्यों पढ़ते थे? बार बार पढ़ने से चिंतन की धारा गहरी होती है। बार बार पढ़ने से हम शास्त्र की गहराइयों में उतरते हैं। एक बार पढ़ने से जो बात समझ में आती नहीं है, बार बार पढ़ने से वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और जब बार बार पढ़ा जाता है तो व्यक्ति उसे आत्मसात करने लगता है। कल कुछ लोग कह रहे थे ना, हाँ हमारा 10 मिनट स्वाध्याय का नियम है, एक पन्ना पढ़ने का नियम है। कौन कह रहा था? हाँ, क्या नियम है? नियम नहीं हमारा। हाँ, एक पन्ना पढ़ते हैं, एक शास्त्र पढ़ते हैं। कई लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ते, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, घंटे से पढ़ते ही रहते हैं। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है उसे पचाने की। इसलिए स्वाध्याय के वेदों में वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, जो भेद 5 हैं, उसमें एक अनुप्रेक्षा स्वाध्याय आया है, मुहुर मुहुर चिंतनम, बार बार चिंतन करना, बार बार उसके बारे में सोचना, जो हमने पढ़ा है उस ओर दृष्टि लाना। जितना अधिक मथा जाता है उतना ही अधिक नवनीत उसमें से निकल करके आता है। यदि मथा नहीं जाएगा उस दही को, मंथन नहीं होगा, तो वो मक्खन भी नहीं मिलेगा, और मक्खन नहीं मिलेगा तो सार स्वरूप घी की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम सार पाना चाहते हैं, सबसे वैल्यूएबल वस्तु पाना चाहते हैं, क्रीम पाना चाहते हैं, मक्खन पाना चाहते हैं, तो हमें मथना होगा। बिना मथे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही जीवन का सार पाना चाहते हैं, उस ग्रंथ का सार पाना चाहते हैं, उस ज्ञान का सार पाना चाहते हैं, तो कौन सा स्वाध्याय करना सीखे? अनुप्रेक्षा, चिंतन करना सीखे, एनालिसिस करना तो सीखे। आखिर कितने लोग जो पढ़ते हैं उसके बारे में सोचते हैं? कि सिर्फ खाने की चिंता, पचाने की चिंता बिल्कुल नहीं। खाना बहुत अच्छे से होना चाहिए, अच्छा पौष्टिक होना चाहिए, भोजन की क्वांटिटी में जाने की बजाय भोजन की पौष्टिकता की में जाने की बजाय उसको पचाना सीखना सीखो। जब तक हम पचाना नहीं सीखेंगे, वो हमारे शरीर और मन को नहीं लगेगा। तो स्वाध्याय का अर्थ जानते हो क्या होता है? कल बताया था स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, आज कह रहे हैं स्वाध्याय क्या होता है? उन शास्त्र को पढ़ करके अपने भीतर उसे घटाना, फिर स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का विश्लेषण करना, स्वयं को देखना, जो इसमें लिखा है, फिर वह चरणानुयोग का ग्रंथ हो, प्रथमानुयोग का ग्रंथ हो, द्रव्यानुयोग का हो, कर्णानुयोग का हो, किसी भी अनुयोग का ग्रंथ क्यों ना हो,
उस ग्रंथ के लिए नहीं पढ़ना। यदि प्रथमान योग पढ़ रहे हैं तो उस महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ने का उद्देश्य हमारा नहीं है। अरे उनने जीवन जिया, उन्होंने पाया, उन्होंने सब कुछ किया, उसे पढ़ करके हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है कि नहीं? यदि हमें कुछ नहीं मिल रहा तो टाइम पास है। टाइम पास करने के लिए आप मूवीज देख लेते हो ना, कुछ खेल खेल लेते हो, अंताक्षरी खेल लेते हो। तो स्वाध्याय टाइम पास का साधन नहीं है, स्वाध्याय स्वयं को पाने का साधन है। तो उस व्यक्ति का कथानक स्वयं के भीतर जो व्यक्ति घटाता है, फिर वह चरित्र स्वयं का हो जाता है। जीवनी भले ही उसकी है, वो कैसे पढ़ेगा? तरीका बता देते हैं। वो ये सोचेगा, चिंतन का तरीका बता देते हैं, जुगाली का तरीका बता देते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आप लोग कहते हैं कि जुगाली करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन हमें आता ही नहीं चिंतन करना। कितने लोग की ये समस्या? हाथ खड़े करें। मैक्सिमम लोगों की ये समस्या है। तो बड़ा आसान है, उसमें कुछ भी कठिन नहीं है। जिस व्यक्ति का कथानक चरित्र हम पढ़ रहे हैं, उसकी जगह बस स्वयं को रख देना। यदि मैं वहां होता तो क्या निर्णय करता उन परिस्थितियों में? यदि उस जगह मैं होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता? यदि वैसा ही हमारे साथ घटता तो हमारा व्यवहार कैसा होता? क्या उस चरित्र का जो नायक है उसी की भांति होता, अथवा जो खलनायक है उसकी भांति होता? बस जैसे ही उस पात्र को हटाकर हम अपने आप को वहां रख देते हैं, अब वो उस व्यक्ति का चरित्र नहीं होगा, अब वो हमारा चरित्र हो जाएगा। हम प्रत्येक घटनाक्रम को अपने से कंपेयर करना शुरू कर दें। जैसे ही अपने से कंपेयर करना शुरू किया व्यक्ति, तो उसके मस्तिष्क में वो विचारधारा पैदा होने लगेगी। तो उसका बेनिफिट ये होगा, जब वैसी ही घटना उसके जीवन में घटेगी तो निर्णय वो बहुत सही लेगा। वो सोचेगा इसमें मुझे विकल्प करना है कि नहीं करना है, इस बात को लेकर के मुझे टेंशन करना है कि नहीं करना है। ऐसी घटना को देख करके, सुन करके मुझे क्रोधित होना है कि नहीं होना है, कि समता अपनी बना करके रखना है। मुझे अभिमान से भरना है कि अपने आप को नहीं भरना है। उस व्यक्ति ने छल कपट का आश्रय लिया था, मुझे लेना है कि नहीं लेना है। उसने बहुत लोभ किया था अथवा लोभ बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं करूं अथवा ना करूं। तो कहलाता है प्रथमानुयोग ग्रंथ को आत्मसात करना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? चरणानुयोग ग्रंथ पढ़ रहे हो, श्रावकाचार आप पढ़ते हो, जिस श्लोक को पढ़ते हो उसे अपने जीवन में घटाते कि मैं कैसे चल रहा हूं, मेरी चेष्टा कैसी है, मेरा आचरण कैसा। द्रव्यानुयोग ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, अध्यात्म के ग्रंथ को पढ़ते हैं, जहां आत्मा की बात होती है। अपनी आत्मा में उसे घटाने की कोशिश करते हो? कितने लोग करते हैं? कर्णानुयोग का ग्रंथ पढ़ते हो अथवा कर्म कांड आदि पढ़ते हो, तो कभी यह सोचने की कोशिश करते हो कि मैं कौन कौन से कर्मों का बंध कर रहा हूं, मेरी वृत्ति कैसी है, मेरा स्वयं का परिणाम कैसा है, मेरी लेस्या स्वयं की कैसी है? प्राय सभी लोग परिभाषा को याद करने के लिए पढ़ लेते हैं। जितने लोग स्वाध्याय करते अथवा ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता होती है ना, ऑनलाइन प्रतियोगिता होती हैं,
क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्वेश्चन भी आने लगे हैं। हाँ, तो आप पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली स्टेप ढूंढना भी चाहिए, लेकिन क्या उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए पढ़ना, इनाम पाने के लिए पढ़ना, कि नाम पाने के लिए पढ़ना? इनाम की नाम? आत्मसात करने के लिए कौन पढ़ रहा? वो ज्ञान भावना वो होती है जहां सिर्फ दृष्टिकोण आत्मसात करने का। फिर आप नमोकार मंत्र भी पढ़ोगे ना, नमो हरिहंताणम। मैं तो कुछ भी अपने अंतरंग शत्रु का हनन कर ही नहीं पा रहा हूं। वे अरियंत धन हैं जिन्होंने अपने अंतरंग अरि यानी शत्रु को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं अपने अंतरंग शत्रु की ओर तो देख ही नहीं पा रहा हूं। अब मुझे भी अरिहंत बनना है, अर्थात अपने मन के शत्रुओं को नष्ट करना है। तो सोचेगा, कभी आप सोचते हो? कितने लोग सोचते हैं बताइए? यहाँ पे स्वाध्याय मात्र ग्रंथ पढ़ करके ही नहीं होता, ज्ञान भावना श्लोक याद करके नहीं होती है। आचार्य भगवान एक बात हमेशा हम लोग उससे कहते थे, जब भी स्वाध्याय की बात आए तो शास्त्रों की ओर नहीं दौड़ना। चौथे काल में वे मुनिराज जंगल में रहते थे, गुफा में रहते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे, उनके पास कोई शास्त्र नहीं रहता, तो क्या वो स्वाध्याय नहीं करते थे? बताइए, उनके पास कोई शास्त्र नहीं रहता था, और उनकी आयु कितनी थी जानते हो? चतुर्थ काल में मुनि महाराज कितनी आयु वाले होते थे? मैक्सिमम एज होती थी 1 पूर्व कोटि। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है 8 साल में ही दीक्षित हो जाते हैं और 1 पूर्व कोटि तक जीते हैं, इतने लंबे। ऐसे भी मुनि होते हैं। 1 पूर्व कोटि यदि नहीं समझ में आ रहा तो मान लेना लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष की आयु। अब दीक्षित हो गए और अकेले जंगल में है, गुफा में, बोर तो हो जाते होंगे बैठे बैठे, क्यों बोर हो जाते होंगे ना? लाखों वर्ष की एज है, इतनी आयु, और कोई है ही नहीं, और कोई शास्त्र भी नहीं पास में, बोर नहीं हो जाते? हो जाते ना बोर? तो उनके शास्त्र जानते हो कौन से हैं? पूरी प्रकृति खुली ही एक किताब होती है। खुली आंखों से इस प्रकृति को देखते हैं, संसार को देखते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में क्या है? ये तो लिखा, संसार ऐसा होता है, ये एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव होता है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। तब हम पेड़ दिख रहा है। अब हम पुस्तक पढ़ के समझेंगे कि हाँ ये जामफल का पेड़ है, अच्छा ये जामफल का पेड़ है। एक पढ़ करके समझा और दिख ही रहा है स्पष्ट, जाम लगी है इसमें। पुस्तक शास्त्र सिर्फ माइलस्टोन होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। उससे दिशा का ज्ञान होगा, डिस्टेंस का ज्ञान होगा, संकेत देता है माइलस्टोन, और शास्त्र भी इसे संकेत देते हैं। तो ये संकेतक है, इंडिकेशन देने वाला है। और जो संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है, वो अपने आप में कुछ नहीं होता है। तो शास्त्र आखिर है क्या? कागज ही तो है। हाँ, इनकी पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं, जब सोचते हैं हाँ कि बिही का जान का पेड़ ऐसा होता है, एक इंद्रिय जीव है ये, चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव हैं, संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, देखो कैसे मर रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, लाखों की संख्या में पैदा हो जाते हैं, कुछ दिन तक जीते फिर मर जाते हैं।
संसार में जीवों का कितना दुख है, दुखी दुख भोग रहे हैं, वो साक्षात देख रहे हैं। पेड़ पौधे को देख करके देखते हैं, सोचते हैं क्या है ये हरियाली, जिसे देख करके दुनिया प्रसन्न हो रही है, ये जीव है, इनका भी जीवन है, क्या है, खड़े हैं, वर्षों से खड़े ही रहते, कुछ कर नहीं सकते। उनके कष्टों को देख करके चिंतन करने लगते हैं, ऐसा परिणाम इस जीव ने किया था, राग द्वेष किया था, इस कारण एक इंद्रिय में आ गया, मुझे वो नहीं करना। ये बात तो शास्त्र में लिखी। प्रकृति अपने आप में एक प्रैक्टिकल लैब है, एक प्रयोगशाला है। प्रकृति जो है प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में प्रयोग पुस्तक पढ़ करके किया जाता है, और जो प्रकृति को देख लेता है वह सीधे उस प्रयोगशाला में पहुंच जाता है और उसका अध्ययन करने लगता है। तो बिना शास्त्र के जब आँख खोलते हैं, चारों तरफ दृष्टि जाती है, तिरंज गति के जीव ही जीव नजर आते हैं, उनके कष्ट दिखने लगते हैं, फिर सोचने लगते हैं क्यों ये जीव इधर आया, बस हो गया स्वाध्याय। जहां वो नजर उठा करके देखते हैं, इस प्रकार का दृश्य उन्हें दिखता है, चिंतन की धारा। आप लोग 12 भावना पढ़ते हैं? अच्छा, श्री कहते थे मुनि महाराज चलती फिरती 12 भावना है, उनकी दर्शन किए तो समझ में आ जाता है संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, आचार्य भगवान ने घर बार छोड़ दिया युवा वर्ग में, युवावस्था में अनित्य को ही तो मान करके छोड़ा है। शरीर असुचि में है, आप पढ़ते हैं, वो देख रहे हैं। चलती फिरती 12 भावना, जो पढ़ने से नहीं आएगा वो देख करके दर्शन करके हो जाता, अनित्य भावना को देख करके हो जाती है। कोई शरणभूत नहीं है, इस कारण उन्होंने भगवान की शरण ले ली, परिवार को छोड़ करके। आंखें खोल के संसार भावना दिख जाती है, वे अकेले आए हैं, अकेले ही जाना, एकत्व भावना गुरु के दर्शन करके हो जाती है। अन्यत्व भावना, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है, इस कारण वो घर छोड़ करके नहीं। असुचि भावना, तो व्यक्ति सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते ही रहता है। तो जब तक हम विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे जो पढ़ा है, वो हमारे मन मस्तिष्क में आएगा भी नहीं। जब तक वो अंदर ना आए तो कैसा है, आया और निकल गया, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो स्वाध्याय क्या होता है? ऐसी अंदर से अनुप्रेक्षा की भावना करना और अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखना, सोचना, अपने आप को पात्र बना करके चिंतन करना। फिर वो प्रथमानियोग अथवा वो कर्णानियोग ग्रंथ का स्वाध्याय आत्मसात हो जाएगा। वही द्रव्यानियोग अथवा चरणानियोग ग्रंथ का स्वाध्याय जो हमने किया वो आत्मसात हो जाएगा। तो स्वाध्याय क्या होता है? पढ़ना तो बहुत उथली बात है, पढ़ना प्रारंभिक स्टेज है, नर्सरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नर्सरी में आपके बच्चे कितने साल तक रहते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 21 साल। आप लोग कब, कितने साल से नर्सरी में? कितने साल से एक ही क्लास में हो? शर्म नहीं आती एक ही क्लास में फेल हो रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती एक ही क्लास में पढ़े हुए हो? अगली क्लास में नहीं जाना? यदि आपका बच्चा फेल हो जाए, 1 साल फेल हो जाए तो क्या करते हो? अच्छी कोचिंग पढ़ाते हो, फिर अच्छी मेहनत कराते हो, उससे मार्क्स स्वयं पढ़ाने बैठ जाती है, फिर दूसरी साल तो पास हो ही जाता होगा। तो आप लोग कब आगे बढ़ोगे? अगली क्लास में कब पहुंचोगे? पहुंचना भी है कि नहीं? समझो, विचारो, कब तक वहीं रहोगे?
स्वाध्याय करके व्यक्ति ऊपर उठता है। अपने जीवन को परिवर्तित करता है। और जहां जीवन परिवर्तित होता है तो वह आत्मसात होता है। तो ज्ञान भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या होता है, समझ में आया? उस रूप चिंतन करना। अभीक्ष्ण का अर्थ है निरंतर। ऐसा नहीं है 10 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट हो गए, पढ़ लिया, एक पन्ना हो गया। कुछ लोगों के 4 पन्ने का नियम होता है, कुछ लोगों के आधे घंटे का नियम होता है, और कुछ लोगों के रोज पढ़ने का नियम होता है। कुछ लोग दिन में 4 बार करते हैं। 4 बार भी करने वाले होंगे ऐसे, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। लेकिन आत्मसात कितना करते हैं? तो स्वाध्याय करने का अर्थ है उसे पचाना, जुगाली करना, आत्मसात करना। जो पढ़ा है उसके बारे में चिंतन करना, आत्मविश्लेषण करते हुए स्वयं के भीतर घटाना। जब हम स्वयं के भीतर उसे घटाएंगे तो हमारे भीतर रहने वाली बुराइयां घटते चले जाएगी। वो घटाना जो हमारी बुराइयों को घटा दे, घटाना कहलाता। अब कैसे कर पढ़ोगे स्वाध्याय? कैसे करोगे स्वाध्याय? जुगाली करके कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। जुगाली का अर्थ उसके अर्थ को नहीं सोचना, उसे अपने भीतर रखते हुए सोचना। बस जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुरूप हम क्या कर रहे हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक मंत्र भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक सूत्र भी हो सकता है, एक विधान की पूजा की पंक्ति भी हो सकती है, एक बड़ा शास्त्र भी, एक छोटा शास्त्र भी हो सकता है। शास्त्र अपने आप में शास्त्र है, क्योंकि हर शास्त्र जिनेंद्र भगवान के श्री मुख से उत्पन्न हुआ है। और जो जिनेंद्र भगवान से निकली है वाणी, वो छोटी होती ही नहीं, वो कम कभी होती ही नहीं, वो बहुत बड़ी होती है। वो कमतर भी नहीं होती, वो बहुत महान होती है। भगवान के मुख से निकला है, श्री मुख से, सर्वांग से दिख रही है, तो ऐसी वैसी बातें तो निकलती नहीं। हम कुछ भी पढ़ रहे, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, प्राकृत हो, कुछ भी हो, श्री जी के मुख से निकली है और जिनवाणी कहलाती है। और जिनवाणी जो होती है उत्थान करने वाली होती है, कल्याण करने वाली होती है, बशर्ते बस हम उसे आत्मसात कर लें। तब वह स्वाध्याय है। नहीं है तो क्या है? अपच कर रहे हैं, और क्या। जो खाया जाता है पचता नहीं है तो बचता है, और जो बचता है तो फिर मचता है ना? मचने का अर्थ समझते हो? खा तो रहे हो लेकिन पच नहीं रहा, तो बच रहा है, और बच रहा है तो फिर मच रहा है, और मचता है तो गंदगी करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ऐसे ही है, जो आत्मसात नहीं हो रहा है वो बच रहा है और मच रहा है, और आसपास के माहौल को प्रदूषित कर रहा है, आपस के व्यवहार से प्रदूषित कर रहा है, राग द्वेष से, कषायों से प्रदूषित कर रहा है। तो ध्यान किस में देना चाहिए? पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में। और पाचन तंत्र की मजबूती विचारधारा की मजबूती से आती है, मानसिक स्वस्थता से आती है। और मानसिक स्वस्थता स्वीकार के भाव से, समता के भाव से आती है। समय हो गया आपका? ठीक है, हो गया ना? बस इतना ही रहा।
ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा खाना है। उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके और थोड़ी सी हवा बच सके। ओवरडोज भी हो जाता है तो नहीं पचता। बैलेंस होना चाहिए, इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय।